गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अभी आप लोग बायोलॉजी को पढ़िएगा। बायोलॉजी क्लास 10 का स्टार्ट किया जा रहा है। फर्स्ट चैप्टर आप लोग को पढ़ाए जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे। आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी में जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम प्रक्रम जो आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो अब हम लोग सबसे पहले देखिए इसमें पढ़ेंगे क्या। जब हम लोग जैव प्रक्रम में, तो सबसे पहले याद रखिए इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। जैव प्रक्रम में हम लोग पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम को पढ़ेंगे जिसमें आपके एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सारे क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके परीक्षा में बनते हैं। यदि आप नए स्टूडेंट हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग लाइक कीजिए, कॉमेंट भी कीजिएगा। तो जैव प्रक्रम की बात हो रही थी, तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इस अध्याय में हम लोग। तो पोषण के बारे में पढ़ेंगे। अब पोषण में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो पोषण में हम लोग पढ़ेंगे पोषण में पौधे में पोषण के बारे में। पौधा में पोषण, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण, उसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे शोषण के बारे में। किसके बारे में, शोषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शोषण में क्या क्या पढ़ेंगे, तो शोषण में हम लोग पढ़ेंगे पौधे में शोषण और मानव में शोषण। पौधों में शोषण कैसे हो के बारे में जानेंगे, और दूसरा हम लोग जानेंगे कि मानव में शोषण, जंतुओं में शोषण जानेंगे। किसमें, जंतुओं में शोषण। जंतुओं में शोषण। तो इससे आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जैव प्रक्रम की बात किया जा रहा था हम लोग। तो जैव प्रक्रम क्या है, तो सबसे पहले देखिए आप लोग जैव प्रक्रम के बारे में। क्या है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम जैव प्रक्रम के बारे में बच्चों देखिएगा आप लोग क्या होते हैं। जैव प्रक्रम के बारे में आप लोग से पूछा जाए कि बताइए जैव प्रक्रम क्या होंगे, तो आप लोग क्या बताइएगा। देखिए ये आपका शब्द क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं ये आपका जैव प्रक्रम है। जैव का मतलब क्या हो जाएंगे आप लोग का, याद रखिएगा, जीव हो जाता है। जैव का मतलब का क्या हो जाएगा, जीव। प्रक्रम के मतलब क्या होता है, क्रिया होते हैं। प्रक्रम का मतलब का क्या हो जाएगा, क्रिया। तो आप लोग जैव प्रक्रम के बारे में पूछा जाए तो क्या लिखिएगा कि जीवों के शरीर में होने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम के बारे में आपसे बच्चों पूछा जाए तो क्या बताइएगा कि जीवों के शरीर में होने वाली एक प्रक्रिया। ठीक है ना। जो जीव शब्द है ये आपका क्या होता है, समझिएगा। जीव शब्द, जीव शब्द का सजीव में रखा जाता है। सजीव कौन होता है, तो सजीव, सजीव का ही उल्टा क्या आपका शब्द आता है, निर्जीव आता है। निर्जीव आता है। सजीव और निर्जीव में फर्क क्या होता है, सजीव में आपको क्या होगी, एक विशेष प्रकार के अभिक्रिया क्रियाएं होती है। लेकिन निर्जीव में ये क्या होता है,
आपको नहीं होती है। क्या होती है? विशेष प्रकार की अभिक्रिया निर्जीव में नहीं होती है आपका। तो एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया जो होती है सजीव में आपको क्या होता है? तो ये पोषण होता है आपका, शोषण होते हैं, ये सब आपके होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जय प्रक्रम की परिभाषा को लिखेंगे। तो सबसे पहले जय प्रक्रम की परिभाषा क्या लिखिएगा आप लोग? जय प्रक्रम की परिभाषा के बारे में ठीक। अब हम लोग बात करेंगे जय प्रक्रम की परिभाषा की बात। तो क्या होगा परिभाषा? तो देखिए आप लोग दो परिभाषा लिख सकते हैं। एक परिभाषा ये, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, होता है जय प्रक्रम कहलाती है। जय प्रक्रम कहलाती है, प्रक्रम कहलाती है। या आप लोग एक परिभाषा और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं परिभाषा? ध्यान से देखिएगा यहाँ परिभाषा आप लोग क्या लिख सकते हो। फिर से एक परिभाषा आप लोग लिख सकते हो क्या, कि जीवन को बनाए रखने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए बनाए रखने के लिए जीवित में होने वाले, जीवित जीवों में होने वाली प्रक्रियाएं, प्रक्रियाएं। तो आपने क्या जाना? जय प्रक्रम की परिभाषा, दो परिभाषा आप लोग को बताया गया। एक परिभाषा बताया गया कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता हुए जय प्रक्रम कहलाती है। दूसरा आपका बताया गया जीवों को बनाए रखने के लिए जीवित जीवों में होने वाली प्रक्रिया। जो जीवित जीवों में होने वाली प्रक्रिया की बात किया गया है आप लोगों को यहाँ पे, ये जो प्रक्रिया की बात की गई जीवों में होने वाली प्रक्रिया, यहाँ पे आपको क्या बात किया गया है कि जय प्रक्रम की बात यहाँ पे आप लोगों को की गई है, ध्यान रखिए। तो देखिए अब पोषण की बात किया जाए तो आपको बताया गया था कि पोषण पढ़ाए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बात को जानिए। आपके इस बात को जो लिखाया गया है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपकी बात। और एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो अभी लिखाया गया जय प्रक्रम क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बहुत बार पूछे गए ये प्रश्न, बहुत बार ज्यादा पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा जय प्रक्रम क्या है, इसे याद कर लीजिएगा। अब हम लोग पोषण के बारे में चर्चा करते हैं। तो पोषण के बारे में जानते हैं, पोषण क्या है। सबसे पहले बात आती है पोषण की बात, तो समझिएगा बच्चों पोषण क्या है। सबसे पहले तो पोषण के बारे में जानिए, पोषक तत्वों को ग्रहण करना, पोषण, पोषण। तो पोषण के बारे में तो क्या समझ, आप सबसे पहले क्या करता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, भोजन को संतुलित आहार में आपको लेता है, कार्बोहाइड्रेट लेता है, आपको भोजन वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, विटामिन के रूप में एक संतुलित आहार लेता है। भोजन और पोषक तत्व को क्या करता है, वो ग्रहण करता है। क्या करता है, वो ग्रहण करते हैं। अब जब ग्रहण करते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग तो पोषण की परिभाषा देखते हैं। पोषण की परिभाषा, पोषण की परिभाषा
तो जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया या प्रक्रम। तो जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका क्या उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया या प्रक्रम आपका क्या कहलाता है? पोषण कहलाते हैं। क्या हो गया आपका? ये पोषण होते हैं। तो आपने आपको बताया गया कि पोषण क्या होता है। आपको बताया गया था कि पोषण दो प्रकार से। अब पोषण की प्रकार की बात किया जाए तो आपके पोषण की प्रकार कितने होते हैं? तो पोषण की प्रकार आपको बात किया जाए तो पोषण की प्रकार आपको दो होते हैं। कितने पोषण होते हैं? दो होते हैं। तो दो पोषण होते हैं। तो एक आप आपका एक पोषण हो जाता है स्वपोषी, एक हो जाते हैं परपोषण। पोषण की प्रकार की बात किया जाए तो पोषण आपका दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के पोषण होते हैं। पोषण आपका कितने प्रकार का होता है? पोषण दो प्रकार का पोषण होता है। एक आपका होता है स्वपोषण। क्या होते हैं? स्वपोषण होते हैं कि आपका। दूसरा आपका होता है परपोषण। दूसरा आपका क्या होता है? परपोषण। तो आपने जाना कि पोषण दो प्रकार के। सबसे पहले आपने जाना कि पोषण क्या है। पोषण जान गया तब इसके बाद आपने जाना बताया गया कि पोषण दो प्रकार का होता है आपका। एक स्वपोषण, एक परपोषण। स्वपोषण की मतलब जो खुद से भोजन बनाए, खुद से करे, उसे स्वपोषण। जो परपोषण की मतलब आपके हो जाएंगे जो दूसरे से। परपोषण की मतलब जब दूसरे से। स्वपोषण की मतलब आपको क्या होगा? खुद से। जो खुद से करे उसे स्वपोषण। परपोषण की मतलब दूसरे से कर दो, उसके हम क्या कहेंगे? परपोषण। अब बात किया जाए आप लोगों से, तो हम लोग देखते हैं स्वपोषण की परिभाषा को देखेंगे। सबसे पहले स्वपोषण, स्वपोषण ये अपना भोजन खुद बनाता है। स्वपोषण क्या करता है? ये अपना भोजन खुद बनाता है। ये भोजन अपना खुद बनाता है। उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि हरे पौधे, हरे पौधे तो हरे पौधे किससे? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन अपना भोजन बनाते हैं। जो हरे पौधे हैं आपको किससे भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से। कैसे बनाते हैं हरे पौधे भोजन आपका? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। ये जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं एक क्रिया, पौधा अपना भोजन बनाते हैं। पौधा पौधा अपना क्या करता है? भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ये सब बात होती है स्वपोषण में हम लोग। तो अब इसके बाद हम लोग इससे आगे बात किया जाए तो आप लोगों को उत्पादक, एक क्या होता है? उत्पादक के बारे में समझिएगा। उत्पादक
वे भोजन को क्या करते हैं, उत्पाद करते हैं। उत्पादक के मतलब वे भोजन को क्या करते हैं, उत्पाद करते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे अधिकतर आप देखते हैं, ये सब पौधे आपका क्या होता है, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी। अधिकतर पेड़ पौधे आपको स्वपोषी होते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अब बात किया जाए इसके बाद, तो ये तो आपका एक सिंपल भाषा में लिखा दिए कि स्वपोषण अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं, लेकिन एग्जाम में परीक्षे में ये परिभाषा आपको नहीं लिखना होगा। जो अब मैं पढ़े लिखा रहा हूँ परिभाषा, इस परिभाषा को आप लोग परीक्षा में लिखिएगा, जिससे आप लोगों को एग्जाम में परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। स्वपोषण की परिभाषा, ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं। उसे स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। कहलाते हैं। पोषण के बारे में समझिएगा पहले, तब आप लोगों को परिभाषा लिखा जाएगी। दूसरे पर निर्भर रहता है। पोषण आपको क्या होते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आपको निर्भर करना रहना। जीव जैसे शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, जीव हो गए, कोई शाकाहारी जीव हो या मांसाहारी जीव हो या सर्वाहारी हो, ये सब क्या होते हैं शाकाहारी में, जैसे आपको साग सब्जी आ गए, शाकाहारी जीव घास सब्जी, मांसाहारी को मांस खाने वाला, सर्वाहारी में क्या हो जाएगा, सब्जी और मांस दोनों खाने वाले। ये सब आपको बात किया जाए तो ये सब आपको क्या होते हैं, प्रपोर्शन में। इसको अभोक्ता कहते हैं। अभोक्ता जो क्या करे, अभोग करे, आपको भोजन को खा रहे हैं, उसे हम कहते हैं। तो आप लोगों को प्रपोर्शन के बारे में जान गया। तो इससे पहले आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग जरूर जवाब दीजिए कि सजीव निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम पाया जाता है। तो आप लोगों को बताना है कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा।
चलिए प्रोपोर्शन की परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। प्रोपोर्शन की परिभाषा क्या एग्जाम में आप लोग लिखिएगा, जो परिभाषा लिखा जाए आप लिख दीजिएगा, आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग को जरूर मिलेंगे। तो प्रोपोर्शन तो प्रोपोर्शन वह प्रक्रिया है जिसमें अपना भोजन भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, अन्य स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करते हैं। जो आपका स्व प्रपोषण होता है वह प्रक्रिया होता है जिसमें अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप में वो अपना अन्य स्रोतों से क्या करते हैं, भोजन को प्राप्त करता है। अब बात आ गई, यहाँ तक आप लोग जान चुके होंगे। अब इससे आगे हम लोग समझ आ चुका है, आप लोग यदि समझ आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। जिस प्रोपोर्शन में आप लोग को याद रखिएगा क्या क्या हो सकते हैं। प्रोपोर्शन में आपका जो, अमरबेल, ये सब का प्रोपोर्शन होते हैं। जोक हो गया आपका, अमरबेल हो गया, ये सब क्या आपका प्रोपोर्शन है। अब बात किया जाए आप लोगों को इससे आगे, तो प्राणी आज स्टूडेंट आप लोगों को इतना ही रहने देते, इससे आगे आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया जाएंगे।